के रिमांड पर लिया गया था, पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया था। उसके बाद जब धूमनगंज थाने से बाहर आते हैं अतीक और अशरफ, उसके बाद ये गोलियां चलाई जाती हैं और आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। स्पेशल डीजी और लॉ एंड ऑर्डर इस दौरान मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी अनुपम हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, क्या जानकारी? दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पूरी जानकारी फिर दी जाएगी। देखिए चांदनी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने कल ही इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया था और उसके बाद न्यायिक आयोग के गठन की बात कही थी। तो आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें जो एक्शन लिया गया है कल के मामले पर 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और साथ ही साथ न्यायिक आयोग के गठन की बात है। न्यायिक आयोग में कौन कौन होगा ये अब से थोड़ी देर बाद भी साफ हो जाएगा और 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब तक काफी कुछ तस्वीर प्रयागराज में भी साफ हो जाएगी। तो प्रयागराज के पुलिस अधिकारी जो है जो ब्रीफ करेंगे उसको लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर और प्रमुख सचिव गृह दोनों साथ में रहेंगे। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें इन सारी चीजों का ब्यौरा मीडिया को दिया जाएगा कि कल किस तरीके से घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद क्या कदम उठाए गए हैं और जो कार्रवाई की गई है 17 पुलिसकर्मियों पर, क्योंकि जो अतीक अहमद और अशरफ जो थे वो कोर्ट के रिमांड पे 4 दिन की रिमांड पर थे। ऐसे में उनकी सुरक्षा घेरे के दौरान उनकी हत्या होना, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। तो इसी को लेकर के सबसे बड़ी खबर यह है कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की जानकारी फिलहाल मिली है और उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काफी कुछ चीजें साफ हो जाएंगी। चांदनी, बिल्कुल अनुपम, ये भी है क्योंकि कल जिस तरीके से धूमनगंज से उन्हें बाहर लाया जाता है, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं, उसके बाद लगातार कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी, इन पूरी बातों को लेकर भी जानकारी दी जाएगी। अनुपम, जाहिर तौर पर देखिए अभी हमें इंतजार करना होगा क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारी चीजें अपडेट हो रही हैं। तो पुलिस के ऑफिशियल्स के थ्रू जो जानकारियां होंगी वो धीरे धीरे सामने आएंगी क्योंकि लगातार प्रयागराज में ही फ्लैग मार्च हो रहा है। कई इलाकों में जो सूत्र बता रहे हैं छापेमारी भी हो रही है। तो उसके बाद तस्वीर जो है थोड़ी बहुत देर में साफ हो जाएगी और हमें इंतजार करना होगा थोड़ी कुछ घंटों का, क्योंकि अभी सुबह का शुरुआती वक्त है और रात भर में पुलिस ने एक्सरसाइज की है क्योंकि रमजान चल रहे हैं, नमाज का भी बीच बीच में वक्त होता है। तो इन सारी चीजों को लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर सारी चीजें देख रहे हैं। किसी भी तरह से अधिकारियों का फोकस इस तरफ है कि प्रयागराज की आबो हवा खराब ना हो, कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर क्रिएट ना हो। बिल्कुल अनुपम, और इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि जब दोपहर 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो उस दौरान क्या क्या बड़ी बातें सामने आ सकती हैं, क्योंकि सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच कैसे ये तीनों शूटर्स आते हैं और एक के बाद एक फायरिंग करने लगते हैं। हालांकि उस दौरान न्यूज 18 की टीम वहीं पर मौजूद थी और ये सारी घटना न्यूज 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई। हमारे सहयोगी लगातार अमित वहीं पर बने हुए थे, वो बाइट ले रहे थे और इसी दौरान ये फायरिंग होती है। हमारे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, अब ये भी बार बार कहा जा रहा है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं अब कि अतीक और अशरफ तो नहीं रहे, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उनकी हत्या कर दी गई। शाइस्ता परवीन अब कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अब वो सामने आ सकती है पुलिस के। अब देखिए, यकीनन ये उम्मीद कल भी जताई जा रही थी कि जब उसके बेटे असद का जनाजा खाक की कार्रवाई चल रही थी उस समय, तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आज जब अतीक और अशरफ के शव को दफनाया जाएगा तो उस वक्त भी शाइस्ता परवीन आ सकती है अंतिम विदाई के लिए। तो ऐसे में पहले ये सुबह दावा किया जा रहा था कि उसने अपने वकीलों से संपर्क किया है कि वो कोर्ट में सरेंडर करे क्योंकि शायद कोर्ट से इजाजत मिल जाए, लेकिन फिलहाल जब मेरी बात हुई तो वकील लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं। लेकिन पुलिस फिर भी जो पुलिस की इंटेलिजेंस इकाई है, एलआईयू है, वो लगातार नजर बनाए हुए, उसे ये उम्मीद है कि शाइस्ता आ सकती है ऐसे मौके पर। तो अगर वो आती है तो उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा क्योंकि उस पर भी 50,000 रुपए का इनाम है। ऐसे में जो सबसे बड़ी खबर यही है जो न्यूज 18 सुबह से बता रहा है कि पुलिस और एसटीएफ की पूछताछ में कई बड़े खुलासे इन शूटर्स ने किए हैं जो कल हिरासत में लिए गए हैं। किस कारण से हत्या हुई थी, किसके इशारे पर हत्या हुई, ये तमाम सवालों का जवाब पुलिस को मिल चुका है, एसटीएफ को मिल चुका है, जिसकी आधिकारिक जानकारी स्पेशल डीजी
प्रशांत कुमार और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री संजय प्रसाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगे। तो कुल मिलाकर अब ये साफ होगा, 3 बजे ये पता चलेगा कि आखिर किस मकसद के साथ माफिया अतीक और अशरफ की हत्या की गई है। जिस तरह से आपने देखा कि यह वही घटना स्थल है और यहाँ मैं अपने सहयोगी से अनिल से चाहूंगा कि वो थोड़ा जूम करके आपको दिखाएं कि जो हथियार थे वो कितने सोफिस्टिकेटेड थे कि जहां पर बुलेट फायर हुआ है वहां पर काफी नुकसान हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक वो पिस्टल थी जिसके जरिए यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और अतीक और अशरफ को हत्या की गई। तो ऐसे में ये असलहे कहां से आए, किसने भेजा, ये तमाम सवालों का जवाब 3 बजे उत्तर प्रदेश सरकार देगी, पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी देंगे। तो कुल मिलाकर एक और जहां इस बात के जवाब मिल चुका है कि यह हत्या क्यों की गई, तो वहीं दूसरी ओर जो सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रयागराज में शांति व्यवस्था को कायम रखने की, तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले आधे घंटे में अतीक और अशरफ जिनके 100 इसी अस्पताल में रखे गए हैं उसके भी पंचनामे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पंचनामे में करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। उसके बाद अतीक और अशरफ के 100 को इस अस्पताल से निकालकर पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद अतीक अहमद के 100 को दफनाया जाएगा। जहां कसारी मसारी का जो कब्रिस्तान है जहां पर उसके पहले चाहे उसके बेटे को दफनाया गया हो या उसके पिता को दफनाया गया हो, तो अब पुलिस की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि वो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी करे ताकि दिन ढलने से पहले शांतिपूर्ण ढंग से इस काम को पूरा किया। बिल्कुल राजीव, आपके पास